उत्तर प्रदेश पीएससी प्री एग्जाम के लिए दोबारा पेपर कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश पीएससी 2015 प्री एग्जाम का आयोजन 29 मार्च को किया गया था। इस परीक्षा के शुरू होने के कुछ समय पहले ही लखनऊ के एक कॉलेज से पेपर लीक होकर व्हाट्सएप के जरिए परीक्षार्थियों तक पहुंच गया। मामले ने तूल पकड़ा तो एसटीएफ को इसकी जांच सौंप दी गई। एसटीएफ ने अपनी जांच में पेपर लीक होने की पुष्टि भी कर दी। हालांकि आयोग फिर भी इसे मानने को तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर ही आयोग ने पहला पेपर कैंसिल कर इसकी परीक्षा 10 मई को कराने की घोषणा कर दी। पेपर लीक मामले को लेकर पल्लवी राय और अन्य ने 30 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही 3 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है और इसके 1 हफ्ते बाद याचिकाकर्ता से उस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दी है। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने नवीन जिंदल और मधु कोड़ा सहित सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। घोटाले के सभी आरोपियों को कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दे दी है कि वे बिना इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकते। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जिंदल, कोड़ा, राव और गुप्ता समेत 11 अन्य को समन जारी किया था और 22 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। सीबीआई ने 29 अप्रैल को सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। चार्जशीट में 5 निजी कंपनियों को भी नामित किया गया था। अब कोर्ट ने इस मामले में नवीन जिंदल और कोड़ा समेत 8 लोगों को जमानत दे दिया है और यह शर्त रखी गई है, कोर्ट की अनुमति के बगैर देश छोड़कर नहीं जा सकते। झारखंड के अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में कोर्ट ने नवीन जिंदल और मधु कोड़ा समेत 8 लोगों को जमानत देकर बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए का निजी बॉन्ड तथा इतनी ही राशि का मुचलका जमा करने का निर्देश दिया है। अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा में हुई अनियमितता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा है कि अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा फिर से कराना ही अंतिम उपाय है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस से कहा है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता से लाभान्वित होने वालों का पता लगाए। न्यायमूर्ति AK सिकरी और न्यायमूर्ति उदय U ललित की अवकाशकालीन खंडपीठ ने AIPMT की परीक्षा फिर से कराने की संभावना से इनकार नहीं किया है, परंतु न्यायाधीशों ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम इस बारे में निर्णय करेंगे। जहां तक फिर से परीक्षा कराने का सवाल है तो सिर्फ यह अंतिम उपाय है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 लाख लोगों को फिर से परीक्षा में शामिल होने के लिए क्यों कहा जाए। हमें लाभान्वित होने वालों की सही संख्या का पता लगाना चाहिए ताकि दागियों को अलग किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट AIPMT परीक्षा की जांच के लिए अन्य राज्यों की प्रवर्तन एजेंसियों और मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की जांच के लिए हरियाणा पुलिस की मदद करें। कोर्ट ने जांच के लिए मामले की सुनवाई 26 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का फर्जी डिग्री मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आप के एक और विधायक को फर्जी डिग्री मामले में नोटिस जारी किया है। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह के पास फर्जी डिग्री होने का आरोप लगा है। सुरेंद्र सिंह के पास फर्जी डिग्री होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के करण सिंह तंवर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने विधायक और चुनाव अधिकारी समेत 13 लोगों को नोटिस जारी कर मामले में 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। करण सिंह तंवर ने आरोप लगाया है कि विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने नामांकन के वक्त हलफनामे में खुद को 2012 में सिक्किम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बताया था, लेकिन इस संबंध में RTI के जवाब में सिक्किम यूनिवर्सिटी ने सुरेंद्र सिंह को ग्रेजुएशन की डिग्री देने की बात से इनकार किया है। साथ ही यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उसने और उससे संबंधित किसी भी कॉलेज ने सुरेंद्र सिंह को ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान नहीं की है। अब कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। अवैध खनन मामले में रांची हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य में बिना लीज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति से चल रही माइनिंग को अविलंब बंद करने का निर्देश दिया है। अवैध खनन मामले में स्वयं चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस PP भट्ट की अदालत ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि बिना लीज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति से चल रही माइनिंग को बंद करे।
कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि राज्य में लघु खनिजों की माइनिंग के लिए अब तक कितने लोगों को लीज दी गई है। रांची हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैसे लोगों के नाम और पते की जानकारी मांगी है जिन्हें बोर्ड के माइनिंग की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को अवैध माइनिंग बंद करने का निर्देश दिया था। इस मामले में राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इसकी भी जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले में प्रेमी जोड़े को मिली मौत की सजा को बरकरार रखा है। इस प्रेमी जोड़े ने दर्दनाक तरीके से परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि प्रेमी जोड़े ने लड़की के परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक 10 माह का बच्चा भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखते हुए टिप्पणी की है कि यह चौंकाने वाला एक सनक से भरा कृत्य था और कहा है कि इसकी कम संभावना है कि उनमें सुधार होगा। वे भविष्य में किसी अपराध में लिप्त नहीं होंगे। 15 अप्रैल 2008 को शबनम के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और उसने शुरू में बहाना किया था कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में स्थित उसके घर पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सलीम और शबनम की याचिका को खारिज कर दिया है, जो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2013 में सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर की थी।